हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है दोस्तों, तो हम जो रेलवे एनटीपीसी का जो करंट अफेयर है ना, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है आपका 2018 का करंट अफेयर। कौन सा है दोस्तों? 2018 का करंट अफेयर का है आपका लेक्चर। इसमें मैं आपको 2 से 3 लेक्चर एक मंथ के हिसाब से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि अपनी डेट थी एग्जाम, उस हिसाब से ये आपका जब फॉर्म डाला था उसके पहले का करंट अफेयर है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मैं वन लाइनर में आपको पढ़ाऊंगा और जो अभी लेटेस्ट जो करंट अफेयर चल रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वहां पहुंचने में अभी अपने को टाइम लगेगा। ये अपन पुराना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी दोनों के लिए। और ये आपका करंट अफेयर का है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में किस देश में प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया गया? यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू दोस्तों, उनके द्वारा किस देश में जो शहीद हुए थे अपने प्रथम विश्व युद्ध में, उनके लिए एक स्मारक बनाया गया? तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों, फ्रांस में बनाया गया था। ठीक है, ये बहुत पहले की बात है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पीएम मोदी ने किस वाटर हाईवे में मल्टी मॉडल टर्मिनल, क्या है दोस्तों, मल्टी मॉडल टर्मिनल का शुभारंभ किया? तो ये किया प्रयागराज हल्दिया। ठीक है, प्रयागराज हल्दिया के बीच में इन्होंने किया है। ठीक है, ये वाटर हाईवे यानी कि आप जानते हो दोस्तों, ये नदी के अंदर बना है। मतलब नदी में आपका जो भी जहाज वगैरह कंटेनर वगैरह चलेगा आपका प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आता है, किस राज्य द्वारा लड़कियों को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे? तो ये बिहार राज्य ने ऐसा किया है दोस्तों। ठीक है, किस राज्य ने किया है? बिहार राज्य ने। क्योंकि इसमें करंट अफेयर पुराना भी आएगा, नया भी आएगा, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल निचोड़े, सारा एकदम से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आप इनको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगला प्रश्न है, किस परियोजना को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए 2018 यूनेस्को एशिया प्रशांत, क्या है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया लद्दाख पुनर्स्थापना परियोजना को। ठीक है, लद्दाख पुनर्स्थापना परियोजना को याद रखना। ठीक है, अब लद्दाख की हमने बात आई दोस्तों, तो आप लद्दाख के बारे में देख लीजिए। यहाँ की राजधानी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ये या नहीं है, यहाँ की सीएम है या नहीं है, गवर्नर है तो कौन है, ये डिटेल आप लद्दाख की देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ इस प्रकार बिहार की देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्कर पुरस्कार विजेता है ना, जिनका नाम है AR रहमान, की बायोग्राफी का नाम क्या है दोस्तों? तो इनकी बायोग्राफी का जो नाम है वो है नोट्स ऑफ ए ड्रीम। क्या है दोस्तों? नोट्स ऑफ ए ड्रीम। क्वेश्चन आएगा, नोट्स ऑफ ए ड्रीम किसकी बायोग्राफी का नाम है? तो ये है AR रहमान की। ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता है दोस्तों। ठीक है, और ये गायक है, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, 11 नवंबर की बात है दोस्तों, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न आएगा, 11 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो 11 नवंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस नहीं। ठीक है, और किसकी याद में मनाते हैं दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाते हैं, जो भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। साथ में ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। और बात करें तो ये सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अगला आता है, ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट कहाँ हुई थी? तो ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपका जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, IBPS क्लर्क वाला, इसमें आपका पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और जापान द्वारा तुर्गा झरने पर पन बिजली परियोजना आरंभ किए जाने पर समझौता हुआ। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि भारत और जापान, दो देशों के बीच की बात है दोस्तों। तो भारत और जापान के बीच क्या हुआ? तुर्गा झरने पर पन बिजली परियोजना आरंभ किए जाने पर समझौता हुआ दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया। यानी कि ब्लू बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? ये आपका लिखा है यहाँ पे कि समुद्र और मत्स्य पालन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए ब्लू बॉन्ड जारी किया। आप जानते हैं समुद्र का पानी ब्लू, तो आप ये मत्स्य पालन करने के लिए और समुद्र में ये एक पॉलिसी अपनाई है ब्लू बॉन्ड। ये किस देश ने अपनाई है दोस्तों? सेशेल्स देश ने अपनाई है साथियों। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि पाकिस्तान में ईशनिंदा केस, क्या है दोस्तों? ईशनिंदा केस में बरी होने वाली ईसाई महिला का क्या नाम है?
ठीक है, तो जिसने नीदरलैंड में शरण की मांग की थी। ठीक है, तो ये है दोस्तों आसिया बीबी। ठीक है, ये नाम याद रखना, पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है किस देश के सरकारी न्यूज चैनल ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लेस रोबोट को न्यूज एंकर यानी कि समाचार वाचक नियुक्त किया? तो ऐसा करने वाला देश चीन है दोस्तों, और ये पहला देश है। ठीक है, इन्होंने किया है, इनकी जो समाचार एजेंसी है सरकारी, जिसका नाम है सिन्हुआ। ठीक है, और ये कब किया है? 8 नवंबर 2018 को किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि न्यूज चैनल में जो एंकर बना है रोबोट। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न हम देखते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा, ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा एक वानर प्रजाति के दांत का कितने वर्ष पुराना जीवाश्म खोजने का दावा किया गया? तो दोस्तों अमेरिका के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक वानर है, मतलब वानर के दांत खोजे हैं। ठीक है, और उनका दावा है कि वो कितने साल पुराने हैं? तो 1.25 करोड़ वर्ष यानी कि 125 करोड़ वर्ष लगभग वो दांत पुराने हैं, ये दावा किया गया। तो अगर ये आता है क्वेश्चन, क्योंकि इतिहास में हो सकता है, ये इतिहास में करंट अफेयर के तौर पे पूछ ले दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। फिर आपका कनाडा के सबसे बड़े करोदा उत्पादक सिख किसान का क्या नाम है, जिसने कनाडाई एग्रीकल्चर हॉल ऑफ फेम में नामित होकर इतिहास रच दिया? उनका नाम है पीटर दिल्लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कनाडा के हैं ये सबसे, और ये पहले सिख हैं, आप ये याद रखना, पीटर दिल्लो। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने बियॉन्ड फेक न्यूज, ठीक है, बियॉन्ड फेक न्यूज नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने ऐसा किया है दोस्तों, है ना, क्योंकि जो फेक न्यूज वगैरह आती है ना, कई सारे चैनल दिखा देते हैं, तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है ना, ये आप याद रखना। ये बहुत पुराना करंट अफेयर है, 2018 का चल रहा है। ठीक है, पर्वतरोही सत्यरूप सिद्धार्थ 7 में से 5 ज्वालामुखी पहाड़ों की चढ़ाई पूरी करने वाले पहले भारतीय बने, ये आपको याद रखना है। क्या नाम है? सत्यरूप सिद्धांत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पहले पर्वतरोही बने जो 7 में से 5 ज्वालामुखी पहाड़ियों की चढ़ाई पूरी कर चुके दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो प्रथम वाले जहां जाए आपको रट देना है, अच्छे से याद कर देना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पहला जलमार्ग बंदरगाह आरंभ हुआ दोस्तों, कहां से कहां तक हुआ? तो वाराणसी से हल्दिया हुआ दोस्तों। हल्दिया यानी कि आपका पश्चिम बंगाल। ये गंगा नदी पे स्टार्ट हुआ है, और पहला कंटेनर भी चला है। कहां से चला है? ये कलकत्ता से वाराणसी चला है। ठीक है, ये वाराणसी से हल्दिया है आपका, और चला है जो पहला कंटेनर कोलकाता से वाराणसी चला है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो T20 में पहली बार शतक लगाया वो महिला का नाम है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, और ये विश्व की जो अपना टोटल देश है उनमें से जो टोटल लगाया 3रे नंबर की खिलाड़ी बनी है, और भारत में ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न आता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किसको दिया गया? एमनेस्टी इंटरनेशनल किसको दिया गया सर्वोच्च सम्मान वापस ले लिया है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दोस्तों आंग सान सूकी जो कि म्यांमार की है, इनसे जो इन्होंने पुरस्कार दिया था वो वापस ले लिया है। वो क्यों लिया है? क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर यहाँ की सेना ने थोड़ा अत्याचार किया था, तो उसके खिलाफ इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इस चक्कर में इनसे ये पुरस्कार लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला है, अमेरिका ने पाकिस्तान में किस देश के वृद्ध शरणार्थियों के लिए 7.3 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान, यानी कि अमेरिका ने किसको दिया है? पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान में किसको? अफगानिस्तान को, जो पाकिस्तान में वृद्ध लोग रह रहे हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में? तो उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है वो 69 में। करंट के साथ मैंने थोड़ा सा जोड़ा है, ऐड किया है, तो आप इसको देखिएगा। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। वित्त आयोग की सिफारिशें होती है वो 281 अनुच्छेद के अनुसार होती है, और जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ आर्टिकल संबंधित लिया है, संविधान से हम कुछ प्रश्न लेते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो मैंने 2018 का करंट अफेयर लिया है, ये है आपका नवंबर का। ठीक है, तो नवंबर 2018 का करंट अफेयर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन लिए थे इसमें से, जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान जो करंट अफेयर है वो आप डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आप दोस्तों मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका करंट अफेयर भी हमारे क्लासेस पे चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार से जो संबंधित प्रश्न है वो सभी प्रश्न आपसे
यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और टारगेट रखिए कि करंट अफेयर आपका बिल्कुल मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा एनटीपीसी और रेलवे का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद साथियों। प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।